स्वयंवर कथा केशवदास जी की तीसरा चरण धनाचरी दिया गया है। इसको समझिएगा क्या कह रहा। पावक पवन मणि पन्नग पतंग प्रीत जेते ज्योतिवंत जत ज्योतिन गाय असुर प्रसिद्ध सिद्ध तीरथ सहित सिंधु केशव चराचर जे वेदन बताए हैं। अजर अमर अज अंगी औ अनंगी सब वरण सुनावे ऐसे कौन गुण पाए हैं। सीता के स्वयंवर को रूप अवलोकिवे को भूपन को रूप धरि विश्व रूप आए हैं। इसमें जो प्रसंग है वो ये लिखेंगे कि सीता स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए सारे संसार के सभी जीव आए हुए हैं, सभी प्राणी आए हुए हैं, जिनका वर्णन जनक पुण्य से आया ब्राह्मण कर रहा है। क्या कह रहा है? ब्राह्मण कह रहा है, पावक पवन मणि पनंग पतंग पित जेते ज्योतिवंत जत ज्योतिषन गाए हैं। कह रहे हैं सीता के स्वयंवर का नज़ारा देखने के लिए समस्त संसार के रूपवान प्राणी राजाओं का आकार धारण करके आए हैं। और ये जो आप लेंगे वो नीचे वाली लाइन का अर्थ लेंगे। क्या कह रहे हैं? सीता के स्वयंवर को रूप अवलेमन को भूपन को रूप धरि विश्व रूप आए हैं। ये दोनों लाइनों का जो है आप अर्थ पहले ले जाएंगे कि सीता के स्वयंवर का दृश्य देखने के लिए समस्त संसार के रूपवान प्राणी राजाओं का रूप धारण करके आए हैं। अब क्या देखेंगे? अब देखिए कौन कौन आए हैं, इसका वर्णन दिया जा रहा है। कह रहे हैं पावक पवन मणि पनंग पतंग प्रीति। पावक, पावक यानी अग्नि, पवन माने वायु, मणि पनन मणियों वाले शेषनाग वासुकी सर्प के बारे में बताया रहे हैं। और कह रहे हैं कि पतंग पर पक्षी, पितृ पितृगण यानी मनुष्यों से जो पितृलोक में पितर रहते हैं उनका बता रहे हैं। जेते ज्योतिवंत जग ज्योतिन सगाए हैं। आदि जितने भी ज्योति युक्त प्राणियों का उल्लेख ज्योतिषों ने किया है वह सभी और कह रहे हैं असुर प्रसिद्ध सिद्ध तीर्थ राक्षस असुर विख्यात और जितने भी सिद्ध गुण वाले समस्त तीर्थों सहित सिंधु, सिंधु यानी सागर, अजर अमर अज अंगी और अनंगी सब सारे चर और अचर जितने भी सजीव निर्जीव हैं सभी जीव जो अजर अमर अज अंगी और अनंगी सब वर्ण सुनावे ऐसे कौन गुण पाए हैं। जितने भी उल्लेख वेदों में मिलता है तथा अजर जो कभी वैद्य नहीं होते हैं, अमर जो कभी मरते नहीं हैं, अजन्मा जो कभी जन्म नहीं हुए हैं, ऐसे शरीर वाले तथा शरीर से रहित जिनके शरीर है वो भी और जिनके शरीर नहीं वो भी वह सीता के स्वयंवर में उपस्थित हुए थे। इतने अगणित थे कि उनका पूरा वर्णन करने की क्षमता किसी भी कवि में नहीं है। कह रहे ना वर्ण सुनावे ऐसे कौन गुण पाए हैं। जो इन लोगों का वर्णन कर सके ऐसा कोई भी कवि नहीं है। अब पूरे की अगर व्याख्या करनी तो फिर से वही जो नीचे वाली दो लाइनों इनका अर्थ तो आपको ऊपर ले जाना पड़ेगा कि सीता जी के स्वयंवर को दृश्य देखने के लिए सभी प्राणी राजाओं का रूप धारण करके आए हैं। पवन अग्नि आए हुए हैं, वायु आए हुए हैं, मणियों वाले शेषनाग वासुकी आए हुए हैं, सर्प आए हुए हैं, पक्षी आए हुए हैं, पितृगण आए हुए हैं, यहाँ तक कि ज्योति युक्त प्राणियों का उल्लेख जितने ज्योतिषों ने किया है वह भी आए हुए हैं। राक्षस आए हुए हैं, विख्यात श्रीगुण आए हुए हैं, समस्त तीर्थों सहित सागर आए हुए हैं, चर अचर जीव आए हुए हैं जिनका वर्णन वेदों में मिलता है। अजर अमर अजन्मा और शरीर रहित वाले भी स्वयंवर में उपस्थित हुए हैं। इतने अगणित लोगों का वर्णन कोई भी कवि अपनी जीवा के द्वारा नहीं कर सकता है। यानी कवि के क्षमता के बाहर इनका वर्णन करना।